एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टेक्स चार्ज एज डीएसपी इन यूपी। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, देखो गोल्ड मेडलिस्ट का हिंदी मतलब होता है स्वर्ण पदक विजेता। तो एशियन गेम में स्वर्ण पदक विजेता टेक्स लेती है चार्ज। टेक चार्ज का मतलब होता है पदभार ग्रहण करना या पदभार संभालना। तो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता पदभार संभालती हैं एज के रूप में डीएसपी। डीएसपी की फुल फॉर्म होती है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन में यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में एशियन गेम में स्वर्ण पदक विजेता डीएसपी के रूप में पदभार ग्रहण करती हैं। तो भाई बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है। पढ़ लिख कर तो आप नवाब बन ही सकते हो, लेकिन अगर आप गेम्स की दुनिया में, खेलों की दुनिया में भी अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर वहाँ से भी आप नवाब बन जाते हो। क्योंकि जो स्पोर्ट्स कोटा होता है ना, उसके तहत बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स खिलाड़ियों को मिलती हैं उनकी काबिलियत के हिसाब से। और कुछ जॉब्स उनको ऐसी भी मिलती हैं जो पढ़े लिखे लोगों का सपना होती हैं। तो जिस भी फील्ड में आप हो उसमें एक्सीलेंस करके दिखाओ तो फिर वहाँ पर भी करियर अपॉर्चुनिटी होती हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो भी यहाँ पे दी हुई है और लिखा क्या है यहाँ पे उसको ज़रा पढ़ लेंगे। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड अर्जुन अवार्डी पारुल चौधरी टुक चार्ज एज डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन उत्तर प्रदेश मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, ये तो अभी ऊपर भी आ गया कि एशियन गेम में स्वर्ण पदक विजेता एंड और अर्जुन अवार्डी, और अर्जुन अवार्डी का मतलब हो गया अर्जुन पुरस्कार विजेता पारुल चौधरी। तो यहाँ पे आप दो चीज़ों पे मेनली फोकस कर रहे हो कि एक तो एशियन गेम्स में जो है गोल्ड मेडल उनको मिला था और दूसरा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऐसी पारुल चौधरी टुक चार्ज पदभार ग्रहण करती हैं एज के रूप में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। और कहाँ पे? इन उत्तर प्रदेश मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में ऑन मंडे को। ठीक है, तो मंडे को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन पुरस्कार विजेता पारुल चौधरी डीएसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऐसे बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे टुक चार्ज आ रहा है। टेक चार्ज का मतलब होता है पदभार ग्रहण करना, फर्स्ट फॉर्म होती है, और टुक चार्ज उसकी सेकंड फॉर्म होती है, अर्थात पदभार ग्रहण किया। और जब सेकंड फॉर्म आ जाती है तो ट्रांसलेशन के हिसाब से वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कह रहे थे कि पदभार ग्रहण करती हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे कि उन्होंने पदभार ग्रहण किया। चौधरी विल नाउ अंडरगो ए ट्रेनिंग प्रोसेस। ये जो चौधरी हैं अर्थात जो पारुल चौधरी हैं, विल नाउ अंडरगो का मतलब होता है किसी प्रोसेस से होकर गुजरना, किसी प्रक्रिया को पूरा करना। तो चौधरी अब पूरा करेंगी एक ट्रेनिंग प्रोसेस, एक ट्रेनिंग प्रक्रिया को।
यानी कि प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरा करेंगी। और यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि चौधरी यहाँ पे सब्जेक्ट है और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे अंडरगो जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब विल या शैल आ जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो इन दैट केस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो चौधरी जो है वो ट्रेनिंग प्रक्रिया को पूरा करेंगी एट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी में, इन मुरादाबाद में, ओवर द कमिंग मंथ्स। कमिंग मतलब आने वाले, मंथ्स मतलब महीनों में। तो आने वाले महीनों में वो बी आर अम्बेडकर पुलिस एकेडमी जो कि मुरादाबाद के अंदर है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। ए रेजिडेंट ऑफ इकलौता विलेज इन मेरठ धोराला। एक रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ऑफ की इकराला विलेज, इकराला गांव की, इनमें मेरठ के धोराला में। देखो ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है, हिंदी इसका अर्थ काकी के होता है। रेजिडेंट से पहले एक की अंग्रेजी ए लगाई गई है, एन क्यों नहीं लगाई गई है नी? इसका कारण ये होता है, जो बेसिक रीजन होता है कि जो इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 को छोड़कर जो भी लेटर बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, हिंदी में व्यंजन उनको कहते हैं। 21 बचते हैं ना, तो इन 21 लेटर में से किसी से भी अगर कोई नाउन शुरू होता है तो तब एक की अंग्रेजी ए लगाई जाती है। जैसे आर से स्टार्ट हो रहा है, और जब जो है कोई नाउन ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं, हिंदी में स्वर इनको कहते हैं, तो इनमें से किसी शुरू होता है तो एक की अंग्रेजी एन लगाई जाती है। तो ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे एक की अंग्रेजी एन लगाई गई है। साउंड का भी चक्कर होता है, वो थोड़ा सा आगे की बात है। फिलहाल यहाँ पे तो यही रूल है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए और वोवल से पहले एन। तो रेजिडेंट जो है वो एक नाउन है, और इससे पहले जो है, और इसका पहला लेटर है आर, अर्थात ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए एक की अंग्रेजी ए लगाई गई है। तो ए रेजिडेंट वो निवासी हैं ऑफ इकलौता विलेज, इकलौता गांव की, इन मेरठ के धोरोला में जो पड़ता है। द 30-year-old एथलीट गेंड। तो ये 30-year-old 30 साल की जो ये एथलीट हैं, जो ये खिलाड़ी हैं, गेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, तो इन्होंने प्राप्त किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की। तो इन्होंने प्राप्त किया नेशनल प्रोमिनेंस। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, और प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रसिद्धि या शोहरत। तो 30 साल की इस महिला खिलाड़ी ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी आफ्टर बाद क्लिंचिंग। देखो क्लिंच का मतलब होता है जीत लेना या पकड़ लेना। जीतने के बाद एक सिल्वर मेडल जीतने के बाद इन द 3000 मीटर स्टीपल चेस एंड ए गोल्ड मेडल इन 5000 मीटर रेस। तो इन्हें प्रसिद्धि कब मिली थी? जब इन्होंने जो है 3000 मीटर की जो स्टीपल चेस रेस होती है, जिसको बाधा दौड़ भी हिंदी में कहते हैं, एंड और एक गोल्ड मेडल, और इनको गोल्ड मेडल मिला था इन द 5000 मीटर रेस, 5000 की रेस में, एट द 2023 एशियन गेम्स इन चाइना, एट पर द 2023 एशियन गेम, 2023 में जो एशियन गेम हुए थे इन चाइना के अंदर। समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा है? कहने का मतलब यह है कि इन्हें प्रसिद्धि तब मिली जब चाइना के अंदर 2023 में एशियन गेम्स हुए, और उसमें इन्होंने 3000 मीटर की जो स्टीपल चेस होती है, जो बाधा दौड़ होती है, उसमें तो सिल्वर मेडल जीत लिया।
और जो 5000 मीटर की रेस होती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो तभी से इन्हें जो है राष्ट्रव्यापी जो है प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। एक्सप्रेसिंग हर ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, तो व्यक्त करते हुए हर अपना ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है क्या, कृतज्ञता। अगर ये महिला है तो हर आया है, अगर पुरुष होता तो यहाँ पे ही जाता। एक्सप्रेसिंग हर ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, इनमें एक सोशल मीडिया पोस्ट, तो सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना कृतज्ञ व्यक्त करते हुए शी रोट, शी उन्होंने रोट लिखा। रोट जो होती है वो राइट की सेकंड फॉर्म होती है नहीं, तो उन्होंने लिखा आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु हैव ट्रीमेंडसली सपोर्टेड मी इन माई जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट। आई एम, मैं हूँ, ग्रेटफुल, कृतज्ञ, टू ऑल, सभी के प्रति, द पीपल, लोगों के, तो मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ, हु, जिन्होंने, या जो, हैव ट्रीमेंडसली, ट्रीमेंडसली का मतलब होता है बहुत अधिक, सपोर्टेड, सपोर्ट करना, समर्थन करना, मदद करना, मी, मुझे, इन माई जर्नी, मेरी यात्रा में, फ्रॉम से, द स्टार्ट, शुरू से। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने पोस्ट में कहा कि मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ हूँ, या मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरी यात्रा जब से शुरू हुई तभी से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ट्रीमेंडसली सपोर्ट किया। आई विल ऑलवेज डू एंड गिव माई बेस्ट, आई, मैं, विल ऑलवेज डू, और ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, डू का मतलब करना होता है। मैं हमेशा करूँगी, कौन सा टेंस है यहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था कि जब विल या शैल आ जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डू जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो मैं हमेशा करूँगी, एंड गिव माई बेस्ट, और मैं अपना बेस्ट दूंगी, अर्थात मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करूंगी और अपना सबसे अच्छा दूंगी का मतलब समझ गए ना आप, कि बहुत मेहनत करूंगी और हर तरह से अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करूंगी, ऐसा जो है उन्होंने बोला। तो भाई अगर खेल में किसी की रुचि है, आपकी, आपके भाई बहन की, आपके दोस्त की या किसी की भी, तो उसको मोटिवेट करना, उसको डीमोटिवेट मत करना, उसको मोटिवेट करो कि वो खेल की दुनिया में अपना नाम कमाए, अपनी शोहरत कमाए, और शोहरत तो उसको मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब भी स्पोर्ट्स कोटे से मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।